अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत चेहरे और मौसम की आवाज़ से। आपको मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ में बारिश बिजली गरजने की आवाज़ आ रही होगी और मैं कांप रही हूँ। और ये अनमोल इस भूल में बोल रही थी कि मैं इसकी आवाज़ लाऊंगी, हालांकि मैंने वॉइस ओवर करनी थी। तो जनाब ये हम निकल पड़े रास्ते में। एक्चुअली मैं जा रही थी एक जगह बर्गर खाने और मुनीब को लेके जाई थी। उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेके जाऊंगी। मंडे को फिर एग्ज़ाम था और मुनीब साहब से जब कोई वादा कर लो तो उसे पता है कि कैसे बार बार याद करवाना है। उसके बाद जनाब मैं अनमोल और मुनीब चले गए मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर पे। हम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से तो ताल्लुक़ नहीं रख सकते, लेकिन चलो मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर पे जाके अपना बर्गर तो खा सकते हैं ना। तो जनाब ये मैं और मुनीब ऊपर चले गए। उससे नीचे सोलाटायर है और उसके ऊपर MOB है। मिनिस्ट्री ऑफ बर्गर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए MOB बोल देंगे, बल्कि वो भी लंबा हो जाता है तो हम मोब बोल देते हैं। तो जनाब हम मोब पे गए और वहाँ जाके ये थी उसकी एंट्रेंस। और मुनीब साहब को यहाँ पे ही भूख लगना स्टार्ट हो गई थी और कह रहा था कि बर्गर कब मिलेगा। तो मैंने कहा बेटा जाके ऑर्डर करना पड़ेगा और हम जा रहे हैं ऑर्डर करने। तो जनाब ये मैं और मुनीब एंटर हुए और यहाँ मैं ज़रा शिशके मार रही थी क्योंकि मैंने पता लगवाना था कि जनाब मैं बर्गर खाने जा रही हूँ। तो ये इनका इंटीरियर था जो कि बहुत ही मज़े का था। मतलब मैंने खा के नहीं देखा इंटीरियर, लेकिन लग मज़े का रहा था। ये अनमोल ने अपनी वीडियोग्राफी की कुछ स्किल्स दी और यहाँ पे हम थे जो ऑर्डर कर रहे थे बर्गर, वो मुझे ऑप्शंस दिखा रहे थे। जनाब हमने ऑर्डर किया इनका एक बीफ और एक चिकन बर्गर। ये अगेन इनका इंटीरियर। और उसके बाद मुनीब के साथ तो एंट्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि एक मैं भी अकेले ज़रा एंट्री करके दिखा दूँ। तो यस ये मेरी अकेले की एंट्री थी और आई वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड यस। मौसम चेंज हो रहा है तो जैकेट शैकेट पहनी जा सकती है, स्वेट शर्ट जैकेट हुड। मुझे ये ड्रेसिंग बहुत पसंद है और बहुत अच्छी भी लगती है। गर्मियों में ज़्यादा मैं शलवार कमीज़ पर रिलाई करती हूँ। ये मैं और मुनीब बैठ के वेट कर रहे थे हमारे ऑर्डर के आने का और अनमोल रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ के छोटे छोटे क्लिप्स जो कि बहुत मज़े के थे। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे भी इन शक्लों के साथ लाओ, इन सब शक्लों में एक शक्ल मेरी भी नज़र आनी चाहिए। तो उसके बाद जनाब ये आ गया था हमारा बर्गर। सबसे पहले मैंने ट्राई किया बीफ बर्गर और मैं इनका जो मेन्यू है मेंशन कर दूंगी। बीफ बर्गर का मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक टॉप जी नेम था इसका। मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे इनके मेन्यू से देख के। और जो दूसरा था वो ज़ीरेक्स समथिंग लाइक दिस उसका नेम था। तो बहुत मुश्किल नेम थे, लेकिन ये इनकी न्यू बर्गर लाउंज है। मतलब इन्होंने नए बर्गर लॉन्च किए हैं जो कि बाकी मैंने अब तक के जितने खाए हैं उन सबसे डिफरेंट थे। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बर्गर और पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है। आई एम शॉर्मा लवर और ये बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनीब को भी स्पाइसेस पसंद नहीं है, वो सिर्फ ब्रेड खाता है, बन खाता है, लेकिन ये उसको भी अच्छा लगा था। उसका अंदाज़ा आप उसके रिएक्शन से लगा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हम प्रमोट कर सकते हैं लेकिन बच्चे मन के सच्चे। उसके बाद ये मैंने दूसरा बर्गर ट्राई किया जो मुनीब खा रहा था, विच वॉज़ वेरी टेस्टी एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। मैं इसका नेम लाजमी मेंशन कर दूँगी ड्यूरिंग एडिटिंग। और ये मैंने मुनीब को खिलाया आपके सामने। हालांकि मुनीब ने आज तक कभी भी स्पाइसेस नहीं खाए। आई डोंट नो वाई, बट उसको पसंद नहीं है। मीठा वो खाता नहीं है, स्पाइसेस उसको पसंद नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें वो क्या खाता होगा। सॉरी, वो पीता है और ये वो पी रहा है। गंदी चीज़ें जितनी मर्ज़ी दे दो, ही विल लव इट। और ये जी मुनीब ने खा लिया। फ़्राइज़ इसके बहुत फेवरेट हैं तो ये यहाँ पे फ़्राइज़ पे ही गुजारा कर रहा था। और ये यहाँ मुझे बता रहा था कि अब आगे हमने कहाँ कहाँ जाना है। जनाब साहब को गोलगप्पे चाहिए थे और अब ये प्लानिंग बता रहा था मुझे कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसकी फ्यूचर प्लानिंग्स तो चलती रहती है। फिर मैंने इसको कहा चलो मेरे कहने पे फिर एक और बाइट लगाओ, फिर मैं गोलगप्पे दूंगी। तो इसने बाइट लगा ली, लेकिन उसके बाद बर्गर नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ पर रिलाई किया। फिर मुझे अचानक याद आया कि आमना, आपके और मेरे अलावा हमारे साथ एक और बंदी आई थी जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की स्किल्स तब से दिखा रही थी। तो क्या उसका कोई हक़ नहीं है कि वो भी वीडियोज़ में शामिल हो सके। फिर मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी कि उठो और जाओ अनमोल के पास जिसको तुमने साइड पर करके बिठाया हुआ है। तो जनाब साहब यहाँ आए, इन्होंने मुझसे बोतल ले ली जो मैंने साइड पे की थी। फिर मैंने अनमोल से पूछा हाँ जी अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो ये अनमोल ने थोड़ी शिशके मारे और फिर उसके बाद बर्गर खाया। अनमोल को बीफ पसंद नहीं है, शक्ल उसने स्टार्ट में ऐसी बनाई, बट खाने के बाद उसे अच्छा लगा तो उसका रिएक्शन अच्छा था और ये उसने बोला 10 आउट ऑफ 10।
लग तो लानत ही रही थी बट एक्चुअली वो 10 आउट ऑफ 10 कह रही थी। तो उसके बाद जनाब हम चले गए तंदूरी टी एंड को पे। ये मैं और मुनीब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि गोलगप्पे फिर पे डाल लेते हैं, आज रहने देते हैं, लेकिन मुनीब साहब मान ही ना जाएं। खैर मना तो मैंने उनको लिया, कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जी हमने रेस लगाई थी, अगर मुनीब जीता तो गोलगप्पे खाएंगे, और मुनीब जीत गया क्योंकि मैंने उसे जीतने दिया। यहाँ मैं मुनीब का नारा बंद करी थी तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर जी हम चले गए जैनुआ मॉल में, ये उसकी एंट्रेंस थी। यहाँ से ये भाई लोग गुजरे थे जो शायद मुझे बहुत गौर से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनको अब व्लॉग एडिट करते हुए ही देखा है। यू नो स्वैग। एनीवेज उसके बाद जनाब आदतन फितरतन मजबूरन मैं चली गई शीशे में ये देखने कि मेरा मेकअप रिमूव तो नहीं हुआ, और सुर्खी तो मैं खा ही चुकी थी। बाकी ब्लश ऑन मेरा वैसे ही उड़ चुका था क्योंकि मैं मेकअप पाउडर से सेट नहीं करती हूँ, हवा में उड़ने देती हूँ। ये जैनुआ मॉल का अनमोल ने रिकॉर्ड कर लिया था एंटर होने के बाद, हालांकि मैं पहले बता ही चुकी हूँ, लेकिन आप लोग को यकीन आ जाए इसीलिए मैंने वो भी ऐड कर दिया। फिर जनाब हम चले गए ऊपर, वहाँ पे जाके जी हमने किया मुख्तलिफ़ शॉप्स को विज़िट। सबसे पहले हम ऊपर गए तो हम चले गए 1 पे। हर फ्लोर से गुजरते हुए अनमोल ने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए। ये यहाँ पे बड़ा मज़े का म्यूज़िक लगा था और मैं उसको कर रही थी इंजॉय, अपनी ही धुन में मगन। मुझे नहीं पता था कि अनमोल अपनी वीडियोग्राफी को लेके इतनी सीरियस है कि वो ये नोट करेगी। बट इस क्लिप को इस व्लॉग में ऐड करने का मकसद ये है, जियो और जीने दो, अपनी लाइफ को चिल करो, स्यापे कभी नहीं मुकदे गाइस। और अगर आपको लगता है कि आप टेंशन लोगे और सुबह आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो पहले इसको हल करें। इसीलिए टेंशन लेना छोड़ दें, जो होना है हो के रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह रोले रप्पे डाल के आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ने जो रिश्ते और इस तरह के नमूने आपको दिए हैं मीबू की तरह के, उनके साथ इंजॉय करें और जितनी ज़िंदगी रह गई है उसमें चिल करें। यहाँ जनाब मैं देख रही थी स्वेट शर्ट्स जो कि मैं लास्ट टाइम डिस्काउंट पे देख के गई थी, बट अब सिर्फ 50% पे थी। पहले 999 पे लगी थी, अब इन्होंने 50 पे लगा दी हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ पैसे जमा ਕਰਨ ਤੋਂ पहले चीज़ां महंगियाँ कर देते हैं। पिछले साल भी ये सोच के नहीं लिया था कि सेल लगेगी तो लूँगी। खैर ये शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लैक और ग्रे वाली मैंने ले ली। उसके बाद ये अनमोल अपनी शक्ल लाते हुए, फिर ये ब्लैक थी जो कि जहर लगी मुझे, फिटिंग भी अच्छी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही जहर लगी, शूज़ों के साथ मैच कर रही थी। ये येलो वाली पसंद आई तो जनाब इसके ऊपर से बुर्र उतर रही थी जो कि सारी मेरी पैंट पे लगी, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद मैंने ये लगी हुई थी 999 में, तो ये ले ली। फिर मैं गई नेगेटिव अपैरल जो कि मेरी हसरत वाली जगह है, जहाँ आके ये टॉप्स देख के मैं हर बार सोचती हूँ कभी ज़िंदगी में मैं इतनी भी हो ही जाऊँगी, लेकिन आज तक नहीं हुई। और जब से सोचना शुरू किया है तब से भी 10 किलो वज़न बढ़ ही गया है मेरा। एनीवेज़ ये मुनीब कह रहा था कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको बताया कि नहीं बेटा, एक तो ये लड़कियों की है, ऊपर से ये आपका साइज़ नहीं है। फिर ये यहाँ पे कह रहा था कि प्लीज़ लिफ्ट खोल दें, फिर लिफ्ट खुल गई, हम नीचे चले गए। फिर ये पूछ रहा था ये नकली हैं कि असली हैं, मैंने बताया बेटा ये बिल्कुल असली हैं। फिर उसने कहा मुझे चाहिए, मैंने कहा बेटा हम नहीं ख़रीद सकते। उसके बाद ये अनमोल शो कर रही थी कि मैंने वाकई 1 से शर्ट्स ली हैं। फिर हम चले गए अल-फतेह, वहाँ से मैंने सामान जमा करवाया, टोकन लिया और चले गए नीचे। ग्रोसरी करनी थी लेकिन अभी सारी ग्रोसरी नहीं कर सकती थी, बजट इतना नहीं था, तो फिर हमने ज़रूरी चीज़ें ले ली, जिसमें था सबसे पहले तो शैम्पू, कंडीशनर, और घर आके मुझे याद आया कि मुझे हेयर कलर भी लेना था जो कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब सुबह मंगाऊंगी और करूँगी क्योंकि मेरे बालों का जो कलर है वो फेड होता जा रहा है और मैं चाह रही हूँ कि अब कुछ नया ट्राई करूँ और अपना हेयर कलर मैं ख़ुद करती हूँ। सो येस। उसके बाद जनाब ये मुझे गाइड कर रहे थे कि आप सनसिल्क को मारो गोली, पेंटिंग यूज़ करो, और हाइलोरॉनिक रेंज में लोरियल का बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद जनाब मैंने लिया अचार, क्योंकि मेरी मम्मा को मसर चावल के साथ अचार बहुत पसंद है, लास्ट टाइम वो खा नहीं सकी। फिर ये फ़ोन करके पूछ रही थी कि अम्मा कुछ मसाला जात में लाना है, तो उन्होंने बताया कि बेटा लाल मिर्च मुक चुकी है वो ले आना, तो मैंने लाल मिर्च ले ली। और ये मुनीब साहब अब यहाँ पे ज़िद लगा के बैठे थे कि उन्होंने ये लेना है, पिंकल जो भी होता है, पिंगल शिंगल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद ये मैंने अपना क्रंची लिया जो कि मुझे बहुत पसंद है, वेफर। उसके बाद जनाब ये बिल हो रहा था और अनमोल ने कोई मौका मिस नहीं किया और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या वॉइस ओवर करूँ, बट उम्मीद है कि आप एंड तक देखेंगे। तो जनाब उसके बाद मैंने कैश पे किया, इतनी सी चीज़ों में मेरा 5000 बिल बन गया और वहाँ पे मेरी बस हो गई क्योंकि मुनीब साहब की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। 400 कुछ का तो उसका ये था
और फिर उसने बंटी भी ली जो अनमोल ने रिकॉर्ड नहीं किया, इन्हों नहीं मैं छूँगी, वो भी रिकॉर्ड करना था, वही मैंने पैसे लगाए हैं। फिर इसने यहाँ पे रिकॉर्ड की मॉडल्स, जो कि चाहती है कि इसकी बहन इन फ्यूचर बने, और यहाँ इसने अपने आप को मॉडल समझ के रिकॉर्ड किया। फिर मैं करा रही थी इन ड्राइव, ये मुनीब साहब नाराज़ थे क्योंकि गोलगप्पे कैंसिल हो गए थे ड्यू टू बारिश। फिर मैंने मारा ATM और इन ड्राइव नहीं आ रही थी तो हमने बाहर से करा लिया रिक्शा। रिक्शे की ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती मैंने आज की। पहले तो सेविंग के लिए ये बेस्ट वे होता है, लेकिन आज हुआ यूँ कि बारिश इतनी शदीद थी कि हमारी सारे अंदर कपड़े गीले हो गए। अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब हुई तो मैं फ़ोन मजबूरन बैग में रखना पड़ा। फिर जनाब घर आके मैंने बाल कवर किए, मेकअप नहीं उतारा, लेंस भी नहीं उतारे और मंगवा लिया खाना, क्योंकि बर्गर से मेरा पेट फुल नहीं हुआ। और अब मैं कर रही हूँ व्लॉग एडिट, और ये सब मेरी शक्ल इसलिए देख रहे थे क्योंकि इन्हें भूख लगी थी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।